हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमिता। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए फुल्ली, क्योंकि अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि अब आपको बिल्कुल एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक होने के साथ साथ आपको इन वर्टिब्रेट्स के बारे में पता चलेगा कि वर्टिब्रेट्स में बिहेवियर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो हमने लास्ट क्लास में वर्टिब्रेट्स को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? gnathostomaटा और agnatha। gnathostomaटा में क्या था? वो उनके पास जॉ थे। और विदाउट जॉ या जॉलेस वाले कौन थे? जो एग्नाथा। तो एग्नाथा का सब क्लास एक था, जिसको हम कहते थे साइक्लोस्टोमेटा। नाइथोस्टोमेटा का सॉरी, ये जो एग्नाथा का पार्ट था, यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखा सकती हूँ यहाँ पे, यानी मैं कह सकती हूँ कि वर्टिब्रेट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। एक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ दिया हुआ है और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था, इसलिए मैंने वो यहाँ शो नहीं किया है। फिर भी मैं आपको एक जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक पार्ट था जिसको हम कहते हैं अग्नाथा। अब आपको आई थिंक याद आ रहा होगा। एक पार्ट को हम अग्नाथा कहते हैं और एक पार्ट नाथोस्टोमेटा था। एक पार्ट अग्नाथा और दूसरा पार्ट नाथोस्टोमेटा था। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रही हूँ। तो अब इसका जो अग्नाथा का जो एक पार्ट था, अग्नाथा डिवाइड था कितने में? सिर्फ एक ही इसका पार्ट था। ये जॉलिस थे और इनका सिर्फ एक ही पार्ट था, साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको, अब चलते हैं, शुरू करते हैं साइक्लोस्टोमेट्स के बारे में पढ़ाई करना। साइक्लोस्टोमेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये मोस्टली क्या होते हैं? ये जो होते हैं इक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन द फिशेस। ठीक है, फिर क्या होता है? अब इक्टोपैरासाइट का मतलब आपको पता है, ये फिशेस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। बॉडी हैव एन इलोंगेट बेयरिंग, ये जो पार्ट है ना, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल, ये इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को आपको याद रखना है कि इनमें गिल स्लिट 6 से 15 होती हैं। 6 से 15 क्या होती हैं? गिल स्लिट्स होती हैं, जो किस में मदद करती हैं? रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। इसमें रेस्पिरेशन में गिल स्लिट्स मदद करती हैं। ठीक है, अब साइक्लोस्ट सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, इनका जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली ऐसा होता है, आगे से सर्कुलर होता है, जिससे कि सकिंग में जो फूड मटेरियल है इनके, उसको सक करने में मदद मिलती है। फिर क्या है? जो इनमें डिवाइड ऑफ स्केल, इस स्केल्स, फिर क्या है? और पेयर्ड फिन होते हैं, इनमें स्केल्स पाई जाती है और स्के पेयर ऑफ फिन्स होती हैं। फिन्स पेयर्ड होती हैं। स्केल्स, बॉडी, पूरी बॉडी स्केल्स से भरी होती है। मोस्टली फिशेस में आपने देखा होगा स्केल्स होते हैं। फिर अब ये जो इनका जो कार्टिलेजनस है उसके बारे में बात हो रही है कि जो इनके कार्टिलेजनस में क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, मतलब इनका जो, इनमें क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ये जो दो चीज़ें हैं, ये कार्टिलेजनस होते हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस। क्लोज टाइप होता है सर्कुलेशन। क्लोज टाइप सर्कुलेशन का मतलब कि वेसल से ब्लड जो होता है, पंपिंग के बाद वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई होता है। साइक्लोस्टोमेट्स आर मेराइन। अब ये टॉपिक बहुत ही आपको स्ट्रेंज करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, ये आज तक हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा चीज़ नहीं देखा था। ये नई चीज़ है। क्या है कि ये पहले, ये होते मोस्टली मेराइन है। ठीक है, मैंने, आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सब पहले हम हैबिटेट ही बताते हैं, बट यहाँ पे इसमें कुछ खास बात थी इसलिए नहीं बताया गया। ये मोस्टली क्या होते हैं? जितने भी साइक्लोमेट्स हैं वो मेराइन होते हैं।
बट जब एग देना होता है, एग के टाइम पे ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। आज तक सारे साइंटिस्ट इसके बारे में पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअल में होता कैसे है ये। क्यों ये जब पूरी लाइफ, जब अपना लाइफ टाइम होता है, बिताना होता है, तो मेराइन में रहते हैं, और जब इन्हें एग देना होता है तो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये मर जाते हैं। मतलब एग देने के बाद, एग देने के कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो जाती है, जितने भी साइक्लोस्टोमेट्स हैं। ठीक है। और उससे भी ज़्यादा खास बात है, इनके जो लार्वे होते हैं वो जब ग्रोथ हो जाती है उनकी, यानी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है इनके लार्वे की, तो फिर ये फ्रेश वाटर से फिर से अपनी जगह पहुंच जाते हैं, यानी कि सी वाटर या मेराइन वाटर में। तो ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है इनके ये। अगर आपने ये जो पढ़ा है, इसके आपने कभी भी अभी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ा होगा जिसमें ये खास बात होती होगी। तो ये बहुत ही यूनिक है। क्या है, अब देखो यहाँ पे वो चीज़ लिखा भी है कि स्पॉनिंग के बाद क्या होता है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। देखो कितनी यूनिक चीज़ है कि ये स्पॉनिंग के बाद मर जाते हैं कुछ दिनों के बाद। और लार्वे क्या होते हैं, लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के बाद चले जाते हैं कहाँ, ओशन में, यानी फिर से ये मेराइन में हो जाते हैं। और फिर वही प्रोसेस होती है कि जब इन्हें स्पॉनिंग करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में आते हैं। तो अभी मोस्टली इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजॉन, ये पेट्रोमाइजॉन है, और मैगजीन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि इसके जो मोस्टली इन दो जो साइक्लोस्टोमेट्स में आते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इनका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये राउंड माउथ है, यहाँ पे माउथ इनका राउंड शेप है। ये देखो आप, जो अभी 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 जस्ट आपने पढ़ा कि इसका माउथ राउंड होता है, इसका माउथ है राउंड शेप। तो अभी ये क्लियर हो गया। और एक यूनिक चीज़ की वजह से आई थिंक ये याद होगा और जॉलेस बिल्कुल एक ही क्लास है, तो याद करने में भी आपको आसानी होगी। अब हम सेकेंड पार्ट्स पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, कॉन्ट्रिक्थीज। ये किसका पार्ट है, किसका क्लास है, ग्नैथोस्टोमेटा का है, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। अब कॉन्ड्रिक्थीज में क्या होता है कि ये मोस्टली मेराइन होते हैं। ठीक, मेराइन होते हैं और स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ये टर्म कुछ नया दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी मीन्स इनकी बॉडी जो होती है ना, वो ऐसे डिवाइड होती है। इनकी बॉडी का डिवीज़न कुछ ऐसे होता है कि मतलब हर पार्ट में, मतलब हर पार्ट का वेट इक्वल हो, मतलब इक्वली इनके बॉडी इनकी जो होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है प्रोपोर्शन एंड वेट में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत आसानी से पानी में तैरते हैं। तो इसी इसी चीज़ को हम मतलब मैंने ये जो इक्वली डिवीज़न है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। और क्या होता है, इंडो स्केलेटन होता है, कार्टिलेजिनस इंडो स्केलेटन होता है। तो माउथ वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, यानी नीचे की साइड होते हैं। अब नोटोकॉर्ड, ये माउथ जो होते हैं वेंट्रली लोकेटेड, यानी कि ये इनके माउथ नीचे होते हैं। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंस थ्रू आउट ऑफ लाइफ। अब एक चीज आपको और यहाँ पे दिखी, अब तक हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फिर जब ये अडल्ट कंडीशन में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड है वहाँ पे बोन या कॉर्टिलेज बन जाता है। और लेकिन यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नोटोकॉर्ड है ये होल लाइफ प्रेजेंट होती है, परसिस्टेंस थ्रू लाइफ आउट, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो ये एक अलग चीज हुई। क्या, अभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी लाइफ में है इनके, मतलब पूरी लाइफ प्रेजेंट रहता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विदाउट ऑपरकुलम। अब ऑपरकुलम क्या होता है, ऑपरकुलम
जो गिल स्लिट्स हैं उनको कवर किया होता है। मतलब जितनी भी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं वो कवर्ड होती हैं, ठीक है। मतलब उनके ऊपर एक उनको प्रोटेक्ट गिल स्लिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर्ड गिल का कवर जिसको कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है, उसे अपर कहते हैं, और इनमें ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्किन बहुत इनकी जैसे अभी स्किन इनकी बहुत टाइट होती है, टफ होती है, सॉरी, इनकी स्किन टफ होती है, कंटेनिंग प्लैक्योर्ड स्केल। इनमें क्या होता है, प्लैक्वायर्ड स्केल प्रेजेंट होती है। प्लैक्वायर्ड स्केल्स ऐसी होती है ना कि प्लैक्वायर्ड स्केल्स की वजह से ही मतलब ये बहुत ज़्यादा दिखने में टफ होते हैं। प्लैक्वायर्ड स्केल्स, ये चीज़ आप याद रखना। प्लैक्वायर्ड स्केल्स, जिससे जिससे अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको मोस्टली याद होना चाहिए। और टीथ आर मॉडिफाइड। अब प्लैक्वायर्ड स्केल्स प्रेजेंट होने की वजह से ना इनके टीथ बहुत तेज होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। मीन्स इनके जो टीथ होते हैं ना, अभी जैसे क्या होता है, अगर टूट भी जाए ना तो फिर से आ जाते हैं। तो प्लैक्वायर्ड स्केल्स हैं, इनके टीथ मतलब मॉडिफाइड और प्लैक्वायर्ड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अभी ये क्या है कि इनके टीथ में ये प्लैक्वायर्ड स्केल्स में मॉडिफाइड होते हैं ये। फिर इसके बाद बहुत शार्प होते हैं इनके टीथ, प्लैक्वायर्ड स्केल्स प्रेजेंट होने की वजह से बहुत शार्प होते हैं। और इनके जो जॉ होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जॉ आर वेरी पावरफुल। इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अभी हम फिर आगे चलते हैं, आगे उनके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स के बारे में बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। सेक्स इनके सेपरेट होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, यानी कि जो इनमें पेल्विक फिन क्या होते हैं मेल में, और क्लैस्पर होते हैं। और क्या होता है, दे हैव इंटरनली फर्टिलाइज होते हैं ये, इन मतलब इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और क्या होता है, मेनी ऑफ देम आर वीवी पेरस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी तो ये क्लियर हो गई। और ये इनका मेन जो इनके जो पार्ट्स हैं, आई थिंक समथिंग मिसिंग, हाँ, एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन होता है, स्कॉलियोडॉन। फिर अगर हम देखें तो एक चीज़ और है, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ और यहाँ पे मिस है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हम। तो आई थिंक एक पेज और होना चाहिए कि प्रीडेटर्स की तरह से। एक इनमें जो होता है ना, ये जो कार्टिलेजिनस पीसेज हैं, इनमें क्या होता है ये कि प्रेडेसियस होते हैं एनिमल, दीज एनिमल्स। और प्रेडेसियस, प्रेडेसियस का मतलब क्या होता है, शिकारी। ये शिकारी होते हैं। तो ये एनिमल क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। फिर क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। मतलब क्या होता है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो पॉइंट है ना, ये एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एयर ब्लैडर इनमें, क्योंकि मोस्टली फिशेस में एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो स्विम करती हैं तो स्विम करते करते रुक भी जाती हैं। बट इनको रुकना ही नहीं है, इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये रुक गई ना तो ये मर जाएंगी, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से इनको स्विम करना पड़ता है, ये कंटिन्यूअसली स्विम करते रहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है। स्कॉलियोडॉन इनका जो एक एग्जांपल है, डॉग फिश। ये जो पॉइंट है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है, हार्ट टू चैम्बर्ड होते हैं।
हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। फिर क्या है, सम ऑफ देम इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पीडो, और सम ऑफ पॉइजन स्टिंग। अब ये दो हैं, इलेक्ट्रिक वाले जो होंगे टॉर्पीडो, और जो पॉइजन ट्राइगॉन। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि इनमें क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। और इन एनिमल मतलब कैपेसिटी टू रेगुलेट द टेम्परेचर, यानी कि अब इनमें क्या होता है, ये अपने इन कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें टेम्परेचर को, अपनी बॉडी को मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने की कैपेसिटी इनमें बहुत होती है। मतलब इनके बॉडी में क्या होता है, जो टेम्परेचर बॉडी बॉडी टेम्परेचर है, वो कोल्ड ब्लडेड होने के कारण अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो ये तो हो गया। अच्छा, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसको हम पॉइकियो थर्मस कहते हैं, पॉइकिलोथर्मस। ये टर्म है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के लिए, पॉइकिलोथर्मस, ठीक है। और ये पॉइकिलोथर्मस होने की वजह से क्या होता है, अगर अगर जैसे कोल्ड ब्लडेड कहीं नहीं दिया हो और पॉइकिलोथर्मस है, तो इसका मतलब यही है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड जितने भी होंगे वो अपनी बॉडी को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते रहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि अभी हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा भी था। इनके सेक्स सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने की इनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और मेल मेल पेल्विक फिन में क्या होता है, क्लैस्पर होता है, क्लैस्पर। मेल पेल्विक फिन में ये क्या होता है, क्लैस्पर। फिर क्या है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड वीवी होते हैं, वीवी होते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। एंड मीन्स डायरेक्टली बॉर्न ऑफ स्प्रिंग, मतलब इनके जो क्या होते हैं, इनके जो ऑफ स्प्रिंग हैं वो डायरेक्टली बॉर्न होते हैं। विविपेरस का मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल में स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन यानी डॉगफिश। और फिर इसके बाद प्रेस्टीज, प्रेस्टीज कुकर नहीं, प्रेस्टीज। फिर फिर क्या है, कॉर्क्रोडॉन, स्कॉलियोडॉन, कॉर्क्रोडॉन, और फिर ट्राइगॉन। ये चार हैं जो एनसीईआरटी के मोस्ट आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्कॉलियोडॉन, स्टीज, और कॉर्क्रोडॉन, और ट्राइगॉन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसके हैं, कॉन्ड्रिक्थीज के। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं डॉग फिश के बारे में आगे। ये देखो, प्रिस्टीस और डॉग फिश। ये देखो, ये प्रिस्टीस का जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको इसमें दिख रहा है। आपने आरी देखी, आरी, इसका जो माउथ, माउथ का ये जो आउटर सरफेस है, ये आरी की तरह से नहीं लग रहा है। ये यहाँ से भी निकला हुआ, यहाँ से भी निकला हुआ, तो ये कुछ आरी जैसा लगता है। तो इसका ये तो ये इनमें बस इनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंशिएशन है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों एक ही क्लास की हैं। अभी मैंने मेल क्लास पर फिन के बारे में बात किया था। फर्टिलाइजेशन होता है इनका, जब जब फर्टिलाइजेशन की, ये मेल क्लास पर है, ये और सब फिशेस में नहीं है, ये क्लास पर है, ये पार्ट, ये मेल क्लास पर है। तो ये कुछ अलग है। और बॉडी आपकी दिख रही है डिवाइड, मतलब फिशेस की दिख रही है किसमें, किस तरीके से डिवाइड है, हेड, ट्रंक, टेल, ये ये बॉडी डिवाइडेड होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, क्या है, ऑस्ट्रिक्थीज। ये ऑस्ट्रिक्थीज है। ऑस्ट्रिक्थीज मतलब ये टर्मिनल माउथ,
इनमें अभी तक हमने जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में, तो माउथ कहाँ था, नीचे की तरफ था। ऑस्ट्रिक थी, सॉरी, कॉन्ड्रिक्थिस में माउथ माउथ जो था वो नीचे था, और इसमें क्या टर्मिनल माउथ प्रेजेंट होता है ये, और फ्रेश वाटर होती है। बोनी फिशेस इंडो स्केलेटन होता है, मतलब बोनी इंडो स्केलेटन होता है इसमें। तो ये भी स्टर्मलाइड होती हैं, स्टर्मलाइंड होती हैं, यानी कि ये मेराइन होती हैं, मतलब ये मेराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर। ये क्या होती हैं, ये मेराइन होती हैं और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। और बॉडी स्टर्मलाइड होती है, यहाँ यहाँ से आपको तब से दिख ही रहा है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, टर्मिनल माउथ होता है। फिर क्या है, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर। अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा था, मैंने बोला था गिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लास्ट में जब हमने किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेट्स के बारे में पढ़ा था, तो गिल्स कितने थे, 6 to 15 गिल्स थे। यहाँ पे हर फिश का अलग अलग गिल्स है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि नंबर ऑफ गिल्स आप याद रखो, क्योंकि नंबर ऑफ गिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें क्या है, 4 पेयर हैं गिल्स के, क्या है, विच आर कवर्ड। अब इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, इनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, यानी कि गिल का जो कवर है वो प्रेजेंट होता है। स्किन इज कवर्ड विद, क्या है, साइक्लॉइडल, मतलब कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था कि स्किन, अभी वहाँ पे जो प्लैक्वायर्ड स्किन थी, कि वो मतलब प्लैक्वायर्ड से थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्किन का जो कवरिंग है, यानी स्किन जो कवर होती है वो किससे कवर हो रही है, साइक्लैड और टेनॉयड स्केल, यानी टेनॉयड और साइक्लॉयड, यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस में क्या था, प्लैक्वायड थी। तो ये अगर आप डिफ्रेंशिएट करते चलोगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट द बायोन्सी, उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, किनमें, कॉन्ड्रिक्थिस में। अब आप देखो क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। बॉडी जो थी वो प्लैक्वायड थी, प्लैक्वायड कवर्ड थी, और मतलब टफ थी उनकी बॉडी, और प्लैक्वायड थी उनमें प्रेजेंट। और इसमें क्या, बॉडी कवर्ड साइक्लॉयड, और एयर ब्लैडर उसमें उसमें एयर कॉन्ड्रिक्थिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, और इसमें ऑस्ट्रिक्थिस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, जो कि बायोन्सी को रेगुलेट करता है, बायोन्सी को बनाए रखता है। और हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, हार्ट उनका भी 2 चैम्बर्ड था, इनका भी हार्ट 2 चैम्बर्ड है, वन ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। अब इसका मतलब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं रेस्ट कर करके काम करती हैं, तैरती हैं फिर रुक जाती हैं। ये अगर रुकेंगी तो ये मरेंगी नहीं, पर कॉन्ड्रिक्थिस जो होती हैं वो अगर रुक गई तो वो मर जाएंगी। ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें भी कोल्ड ब्लडेड को हम पाइक्लियोथर्मस कहते हैं। पाइकिलोथर्मस का मतलब यही होता है कि कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस और सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या हुआ, ओविपेरस का मतलब हुआ कि इनमें जो ये अंडे देते हैं, ठीक है, एग वाले हैं। और क्या होता है कि डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज नहीं होती है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और एग्जाम्पल में क्या, अगर मेराइन हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको क्लियर किया था कि मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, तो मेराइन अगर हुआ तो एक्सोसीटस होगा, एक्सोसीटस। अगर मेराइन हुआ तो एक्सोसीटस, ये उड़ने वाली मछलियां होती हैं, एक्सोसीटस। और क्या है, हिप्पोकैम्पस, यानी सी हॉर्स। एक्सोसीटस और हिप्पोकैम्पस, ये दो दो जो फिशेस हैं वो क्या है, मेराइन है।
और अगर फ्रेश वाटर हैं तो ये सारी की सारी जितनी भी फ्रेश वाटर हैं पाई जाती है, जो नॉनवेज लोग होते हैं वो लोग खाते हैं। क्या है? लैबियो, रोहू मछली, फिर काटला, ये भी लोग खाते हैं, और क्लैरियस, क्लैरियस, और एक्वेरियम में जो हम रखते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं वो क्या हुआ, उनको खाते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस में लैबियो, काटला, क्लैरियस। एक्वेरियम में जो हम रखते हैं, जिसको जो मोस्टली देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, वो बीटा, फाइटिंग फिशेस। नाम ही इनका फाइटिंग फिशेस है। आप देखते होगे ये आपस में लड़ाई भी करती रहती हैं, अच्छी लगती हैं देखने में और लड़ती रहती हैं। और टेरोफाइलम, ये जो दो हैं ये क्या है, एक्वेरियम के एंजल फिशेस होती हैं। टेरोफाइलम को हम एंजल फिशेस कहते हैं। तो ये तो हो गया कुछ एग्जाम्पल। इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या है, मेराइन हुए तो एक्सोसीटस हुए, फ्लाइंग फिशेस और हिप्पोकैम्पस। और खाने वाली जितनी मछलियाँ होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, रोहू, लेलिबो, क्लैरियस। एक्वेरियम में बीटा और टेरोफाइलम। तो ये रहे, ये सी हॉर्स और काटला के बारे में दिखाया हुआ है, हिप्पोकैम्पस और काटला के बारे में। अब हम एम्फीबिया के बारे में पढ़ते हैं। एम्फीबिया नाम ही शो कर रहा है कि कुछ डुअल बिहेवियर है। ठीक है, एम्फी मतलब होता है डुअल, और बायोस मतलब लाइफ। डुअल लाइफ जो स्पैन करती हैं, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इनमें डबल जो लाइफ, यानी कि ये वाटर में भी अपना जीवन बिताते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दोनों होते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। इनमें जो इनकी जो लाइफ स्टाइल है, यानी लाइफ जो होती है स्पैन, वो कहाँ कहाँ होती है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इनमें लिम्ब पाया जाता है, 2 पेयर ऑफ लिम्ब। अब आप यहाँ पे भी देखो तो इवोल्युएट होती जा रही हैं। बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, हेड एंड ट्रंक में सॉरी, हेड और ट्रंक में बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है। बॉडी किस में डिवाइड होती है, तो हेड एंड ट्रंक में। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम में, मतलब मे बी का मतलब टेल कभी कभी प्रेजेंट होती है और कभी कभी नहीं भी होती है। एम्फीबियन स्किन इज मोएस्ट विदाउट स्केल, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा इनमें मॉइस्चर होता है। एम्फीबियन की स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, और इनमें सेल नहीं, स्केल नहीं पाई जाती हैं। आई हैव आईलिड, यानी कि आईलिड्स भी होती हैं इनमें। और आ, एक चीज और है, टैम्पेनम। टैम्पनम रिप्रेजेंट द ईयर। अभी इनमें क्या होता है, मोस्टली आपको जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ईयर दिखाई देते हैं, बट इसमें क्या है, ईयर नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि ईयर दिखाई नहीं देते। पर जो टैम्पेनम होता है ये ईयर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब क्या है, आउटर ईयर एब्सेंस होते हैं, मतलब हमको देखने में नहीं दिखता, लेकिन टैम्पेनम ईयर की तरह से बिहेव करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्या, क्लोएका। क्लोएका। अब देखो आपको कुछ, मैं आपको एक स्ट्रक्चर अभी शो करती हूँ। मे बी एक जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, ये कोई स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है इसलिए प्लीज़ ड्राइंग पे मत जाना, बस आप समझ लो। ये देखो, ये कोई ओपनिंग है, ठीक है, और यहाँ से एलिमेंट्री कैनॉल आ रहा है, यहाँ से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आ रहा है, और यूरिनरी, ये सारे के सारे एक ही जगह इनका ओपनिंग हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक ही जगह एक चैम्बर है, ये चैम्बर है, और यहाँ एलिमेंट्री कैनॉल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और क्या है, यूरिनरी। अब इन सब का जो ओपनिंग है ना वो यहाँ से हो रहा है, यानी कि ये ओपनिंग है, एक चैम्बर में इकट्ठा होते हैं और ओपनिंग एक जगह होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और उस इसी को हमने कह दिया क्लोएका।
यही क्लोएका कहलाएगा। ये चैम्बर में इकट्ठा हुआ जिसको हम कहते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोएका। क्या होता है एम्फीबियंस में? एलिमेंट्री कैनॉल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे के सारे जो होते हैं एक ही जगह ओपन होते हैं और जिसको हम क्लोएका कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रेस्पायरेशन इज बाय गिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है कि गिल्स का नंबर नहीं याद करना है। रेस्पायरेशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेस्पायरेशन गिल्स से भी हो रहा है, लंग्स से भी हो रहा है और स्किन से भी हो रहा है, तीनों चीज़ों से हो रहा है। ठीक है, रेस्पायरेशन बाय गिल, लंग्स एंड स्किन। हार्ट 3 चैम्बर। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे कॉन्ट्रैक्टाइल्स और रेस्ट्रिक्टिव्स में, हार्ट जो था वो 2 चैम्बर का था, पर यहाँ पे क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या है, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ये नई चीज़ है। हार्ट जो था वो 3 चैम्बर्ड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये भी होते हैं और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, ये भी ओविपेरस है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लैडर को अगर हम फिर से कहें तो पाइकिलोथर्मस कहलाता है, कोल्ड ब्लैडर एनिमल। ठीक है, ये और सेक्स इनके भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस होते हैं, मतलब दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इनका इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब अभी आपको बहुत बार पता चल गया है कि इसमें मोस्टली क्या होता है कि लार्वल इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये लार्वल होते हैं, इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है और डायरेक्ट में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। बफोर्ड यानी बफोर्ड को हम बफो कहते हैं, बफो, राना, मेंढक, आम बोलचाल में हम मेंढक या फ्रॉग कहते हैं। हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, सैलमेंडर, सैलमेंड्रा, फिर इक्थियोफिश, सैलमेंड्रा, इक्थियोफिश, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं। तो ये तो हो गया एम्फीबियंस के बारे में। ये देखो, एक राना और एक सैलमेंडर है, राना और सैलमेंडर, ये 2 हो गए जो कि इनके एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम सैलमेंड्रा को सैलमेंडर भी कहते हैं। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का मतलब क्या हुआ? रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं ना वो जमीन पे रेंगते हैं। यानी देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे हुआ है भी कि रैप्टम इनमें होता है जो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, इसके लिए मतलब इनमें जो होता है क्रीपिंग और इसके जो मेंबर हैं मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्रीपिंग और क्रॉलिंग करते हैं। तो इसके बारे में है कि ये क्रीप और क्रॉलिंग मोड, जो इनका लोकोमोशन का मोड है वो क्रीप और क्रॉलिंग का है। ठीक है, रेप्टाइल्स का नाम ही शो कर रहा है कि क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग क्या होते हैं, मोस्टली जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं। अब आप दिमाग में लगाओ कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं जो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कन्फाइड कॉर्निफाइड स्किन, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। या आप ये नई चीज आ गई, कॉर्निफाइड स्किन। इनकी बॉडी बहुत सूखी सी होती है, रफ, जैसे देखने में बहुत रफ बॉडी होती है इनकी, अगर हम देखेंगे तो लगेगा यार बहुत ज़्यादा रफ है। और एपिडर्मल स्केल होती है इनमें, इनकी बॉडी में। और क्या होता है, ये नया टर्म है स्क्यूट। स्क्यूट क्या होता है, नया टर्म है स्क्यूट, मीन्स कॉर्निफाइड होते हैं। स्क्यूट का मतलब अभी अभी मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। बॉडी जो होती है इनकी
ड्राई होती है, सूखी सूखी सी। और कॉर्निफाइड मीन्स की स्किन में, मतलब स्किन में क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है। कॉर्निफाइड स्किन में मॉइस्चर कम होता है, देखने में बहुत ज़्यादा पहले ही है कि सूखा सा होता है। और कॉर्निफाइड का मतलब मॉइस्चर भी नहीं होता है, मॉइस्चर ही नहीं होगा तो फिर कैसे दिखेंगे। आपने मगरमच्छ देखा होगा, देखने में जैसे पत्थर सा लगता है, वैसा ही। एपिडर्मिस, स्केल और स्क्यूट। अब स्क्यूट का मतलब ये हुआ कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना बॉडी की, आपने मगरमच्छ को अगर ध्यान से देखा होगा तो कुछ ऐसे होते हैं। ये जो है ना, ये स्क्यूट है, ये स्ट्रक्चर स्क्यूट कहलाती है, ठीक है। और दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसमें भी ईयर ओपनिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि टैम्पनम इनमें भी पाया जाता है। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर, अगर लिम्स होंगे तो दो पेयर होंगे, अगर हुए तो, मतलब इसमें भी कंडीशन है कि जब विंग लिम्स होते हैं तो दो पेयर्स के होते हैं। हार्ट यूजुअली थ्री चैम्बर और बट फोर चैम्बर इन क्रोकोडाइल, मतलब होते तो थ्री चैम्बर हैं, पर जो क्रोकोडाइल है उसमें फोर चैम्बर होते हैं। तो क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिली, इनकी स्किन कोनिकल कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मस स्केल या स्क्यूट पाया जाता है। और क्या होता है, इनमें भी इनके जो लिम्स अगर होंगे तो दो पेयर के होंगे। और हार्ट थ्री या फोर, थ्री चैम्बर के होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर के होते हैं। और इनमें मोस्टली क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्रीपिंग और क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो रेप्टाइल्स का। अब आप, जब मैं आपको रेप्टाइल्स पढ़ा रही होंगी तो, क्योंकि इनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, इनको आप देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, तो आपको ज़रूर ये याद आता होगा, तो इसलिए। अच्छा, अभी तक हमने रेप्टाइल्स आर पाइकिलोथर्मल, यानी कि क्या, अब यहाँ पे भी देखो वही टर्म आ रहा है। पाइकिलोथर्मल का मतलब अभी अभी मैंने शुरू में बताया था कोल्ड ब्लडेड, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड है, पाइकिलोथर्मल थर्म्स, ठीक है। ये टर्म बार बार आ रहा है, इसलिए अब तक तो याद हो गया होगा। स्नेक एंड लिजर्ड शीट देयर स्केल एज स्किन कास्ट, मतलब क्या है। स्किन कास्ट का मतलब हुआ कि जो स्नेक और लिजर्ड है ना, उनमें क्या होता है, रीजेनरेशन। मैंने आपको एक बार बताया था रीजेनरेशन और ट्रू रीजेनरेशन में क्या डिफरेंस है। प्लानेरिया जो होता है वो ट्रू रीजेनरेशन करता है। ट्रू रीजेनरेशन का मतलब होता है कि पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, मतलब अगर कोई बॉडी कट के अलग होता है तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है उससे, वो ट्रू रीजेनरेशन हुआ। और रीजेनरेशन का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा, स्नैक में भी ये अपनी बॉडी को हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। इनका जो आउटर शेल है, आउटर जो लेयर है वो अक्सर चेंज हो जाती है। लीजर्ड में क्या होता है, इनकी पूंछ या टेल का जो पार्ट होता है वो अक्सर गिर जाता है और फिर से नई पूंछ आ जाती है। तो जो ये प्रोसेस होती है ना, उसे रीजेनरेशन कहते हैं या स्किन कास्ट कहते हैं, ठीक है। सेक्स इनके से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है इसलिए इंटरनल है। और ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज के बिना। और इसमें अब मोस्टली क्या क्या आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि इनमें हाँ, इनमें अभी आपने देखा है टर्टल का टेस्ट्यूडो, फिर कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, फिर क्या है, कैमेलियन है, कैलोटस है, कैलोट्स है, कैमेलियन, टेस्ट्यूडो, क्रोकोडाइलस है। क्रोकोडाइलस का मतलब होता है कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर। फिर उसके बाद है हेमियोडैक्टलेस, हेमियोडैक्टलेस, हेमियोडैक्टलेस। और अगर हम पॉइजनस में चलते हैं तो कुछ पॉइजनस स्नेक है, नाजा, पैंग्रस, विविपेरा। ये जो होते हैं वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। नाजा को हम कोबरा कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, करैत को हम वॉन्गरस कहते हैं,
और वाइपर को वाइपेरा कहते हैं। तो ये पॉइजनस स्नैक भी आते हैं रेप्टाइल्स में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कुछ रेप्टाइल्स और इनके फिगर भी देख लेते हैं। नाजा के बारे में थोड़ा सा, नाजा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ रेप्टाइल्स हैं, कैमेलियन है, क्रोकोडाइल। ये दिख रहा है, ये कितने मतलब कितने आराम तलब होते हैं कैमेलियंस। ये देखो, इनमें ये जो दिख रहा है, ये अपना शिकार एक जगह बैठे और ये लंबी सी जीभ मारे और इनके मुंह में इनका जो शिकार है वो चला जाता है। क्रोकोडाइल दिख रहा है, क्रोकोडाइलस। और ये क्लियॉन यानी कि टर्टल। नाजा, नाजा को देख करके ही सबको डर लग जाता है। एक माइंड सेट है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होगा, और होता भी है। तो ये तो हो गया कुछ रेप्टाइल्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एवीज। एव्स का क्या होता है? एव्स जो होते हैं मोस्टली ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है। एव्स जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, इनमें फेदर होता है, पंख होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये उड़ते हैं, ठीक है। सारे के सारे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उड़ते नहीं हैं, कैन फ्लाई, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट, क्या होता है, फ्लाइटलेस जो बर्ड है वो ऑस्ट्रीच हुआ है। वो भी बर्ड्स, और ऑस्ट्रीच क्या होता है, बर्ड्स में आती हैं, बट ये इनमें ये उड़ नहीं सकते। फिर इनमें बीक होता है, बीक का मतलब चोंच होती है। फिर फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोरलिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होती हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। जो सामने आपको दो दिखती हैं, इनमें मोस्टली जो होती हैं वो वॉकिंग के लिए मदद करती हैं। स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, यस, या तो ये स्विमिंग करती हैं और क्लैस्पिंग करती हैं। फिर क्या है, स्किन विद ड्राई विदाउट ग्लैंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड बेस्ड ऑफ द टेल, मतलब क्या है, इनमें ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड इनके बेस, मतलब टेल के पास, टेल के नीचे या बेस पे क्या होता है, ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। स्किन इज ड्राई, ड्राई होती है फिर भी ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, मतलब बिना ग्लैंड के होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड को छोड़ करके। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, यानी बोनी होते हैं। इंडोस्केलेटन क्या होते हैं, फुल्ली बोनी। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद द एयर कैविटी, न्यूमेटिक। यानी क्या हुआ, इसमें क्या है, जो लॉन्ग बोन्स हैं हॉलो होती है, मीन्स खोखली होती हैं। खोखली होंगी तभी तो ये हल्के होंगे, मतलब इनके जो लेग्स होते हैं वो खोखले होते हैं। लेग्स की जो और इसके बाद क्या होता है, खोखले होने के कारण ये हल्के होते हैं, खोखले होने के कारण हल्के होते हैं, जिससे कि ये आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप और गिजर्ड जो होते हैं इनमें चैम्बर होते हैं, किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए क्रॉप होता है, और गिजर्ड किसके लिए होता है, चबाने के लिए। अगर कोई फूड है उसको चबाने के लिए गिजर्ड की ज़रूरत होती है। और क्रॉप का मतलब होता है कि यहाँ पे फूड का स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। फूड का स्टोरेज क्रॉप में होता है, और गिजर्ड में क्या होता है, चबाना होता है, चबाने का काम होता है। फिर क्या है, हर्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, फोर चैम्बर्ड हर्ट है, ठीक है। फिर क्या है, अब यहाँ पे देखो, अभी तक हमने पाइकिलो के बारे में पढ़ा, पाइकिलोथर्मस, ये नया टर्म आ गया, वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो ये होम्योथर्मस होते हैं, होम्योथर्मस एनिमल है। पाइकिलो और होमियो दो टर्म है। पाइकिलोथर्मस को हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, होम्योथर्मस एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं।
दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं होम्योथर्मस। रेस्पायरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पायरेशन कैसे होता है, लंग्स के थ्रू होता है। अभी तक हमने गिल्स के बारे में पढ़ा, लंग्स। फिर एएसएक्स सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, एएसएक्स पाए जाते हैं, सेक्स आर सेपरेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ओविपेरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यानी कि लार्वल स्टेज के बिना। फिर क्या है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉर्वस यानी ग्रो, फिर इसके बाद कोलम्बा पिजन, फिर सिटेक्युला, सिटेक्युला पैरेट, और फिर इसके बाद स्ट्रूथियो, सिटेक्युला, स्ट्रूथियो, कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा, पिजन, सिटेक्युला पैरेट और स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पी पीकॉक, और फिर इसके बाद अपनेट, अपनेट वाइट, अपनेट डाइट, सॉरी अपने डाइट पेंगुइन, फिर न्यूफ्रॉन, अपने डाइट पेंगुइन। अभी क्या क्या ये सब हैं, हम वैसे तो नॉर्मल बोलचाल क्रो, पिजन, पैरेट जितने भी हैं सारे बर्ड्स का नाम ले सकते हैं, पर कुछ हैं जो जिनके साइंटिफिक नेम्स हैं, जैसे कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा, पिजन, सिटिक्यूला, वेयर पैरेट, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, फिर एप्नोटाइट, एप्नोडाइट पेंगुइन, और न्यूरोफ्रॉन, नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन का मतलब क्या हुआ, वल्चर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे, एवेज, एव्स, एव्स जितने भी थे वो ये थे, मतलब सारे के सारे जितने भी उड़ने वाले या पक्षी को कह लें हम, वो सारे एव्स थे। अब हम नेक्स्ट पे, ये देखो आप कुछ अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। अब चलते हैं मैमल्स, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैमल क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, पोलर, आइस केप, डेजर्ट, और क्या है, माउंटेन, डिजर्ट और माउंटेन, ग्रासलैंड, डार्क केप, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल, मतलब इनमें वैरायटी होती है, और कुछ तो पोलर आइस के केप में, कुछ डेजर्ट में, कुछ माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट जंगल में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, डार्क केव्स होते हैं यानी गुफाओं में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई, फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ जो होते हैं वो वाटर में रहना पसंद करते हैं, कुछ कुछ फ्लाई, उड़ना पसंद करते हैं। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमली ग्लैंड, जो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जितने भी मैमल्स हैं उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमेलियन की, कि इनमें मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं जिसमें मेमरी ग्लैंड होता है, और जो अपने यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं यानी नरिश्ड करते हैं। फिर क्या है, दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, दो पेयर, इनके लिम्स के दो पेयर होते हैं, एडॉप्ट यानी दो पैर वाले होते हैं, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग यानी कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, पैरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ये सब के लिए, मतलब जो लिम्स होते हैं अभी यहाँ मॉडिफाइड हो रहे हैं, इवोल्यूएट हो रहे हैं, कि दो लिम्स हैं, दोनों दो पैर जो रन, दौड़ने, चढ़ने, चलने, स्विमिंग करने सब में हेल्प करते हैं। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक प्रोसेसिंग हेयर, यानी कि स्किन, मैमल की जो स्किन होती है वो उस पर हेयर पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर, और इसके इसमें क्या है, पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना पाया जाता है, ठीक है, दिखता भी है, ईयर सबके पास है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ठीक है, अलग अलग इनके जबड़ों में अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, इनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है, फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और अब ये होम्योथर्मस ये भी होते हैं वार्म ब्लडेड,
इनके पास भी होम्योथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। और क्या होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, दे आर विवीपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। विवीपेरस होते हैं, कुछ ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एग्जाम्पल में ओवीपेरस जो होते हैं, जैसे अभी क्या है, यानी ओवीपेरस और वीवीपेरस दोनों होते हैं। ओवीपेरस होंगे, मोस्टली तो होता है कि ये अपनी ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, डायरेक्टली बॉन्ड करते हैं, तो ये मैमल हुए। बट ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि रखे गए हैं मैमल में, पर वो ओवीपेरस होते हैं। तो ओवीपेरस जो होते हैं प्लाटिपस, ठीक है। और वीवी पेरस में क्या होते हैं, अब वीवी पेरस में जनरली जो मतलब ओवी पेरस जो एग देते हैं, एग वाले। और मैक्रोपस, वीवी पेरस है मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग ऑक्स, फ्लाइंग फॉक्स, फिर कैमलेस कैमल, फिर मकाका मोंकी मकाका, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिप्स एलिफेंट, इकस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, डेल्फिनस मोस्टली डॉल्फिन, फिर बेलोनोप्टेरा यानी कि ब्लू व्हेल मछली, ब्लू व्हेल मछली भी मैमल होती है। पैंथर, सॉरी क्या है, पैंथर, मैं पैंथर के बारे में, मतलब पैंथर दिमाग में ज़्यादा आता है। पैंथेरा टिग्रिस, ये क्या, टाइगर। पैंथेरा लियो लॉयन, ये सारे के सारे क्या हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि मैमल्स के बारे में कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैमल, क्योंकि हम भी हैं, इन ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में आते हैं, तो आपको क्लियर होगा। अब जैसे ये कुछ मैमल्स हैं यहाँ पे, जिसकी जिसकी खूबसूरत सी पिक्चर दी हुई है। अब यहाँ हमने पूरे फाइलम, या क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि पोरीफेरा, यहाँ पे एक साथ मैंने दे रखा है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, एक साथ कंबाइंड रूप से। तो ये क्या है, इनका जो लेवल ऑफ सेल का जो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, सेलुलर है पोरीफेरा में। सिमेट्री, वेरियस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन सी सिमेट्री है। फिर सीलोम इनमें एब्सेंट होता है पोरीफेरा में, और सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। फिर क्योंकि ये पोरीफेरा सबसे पहले थे, इसलिए इनमें मतलब इतना इवोल्यूशन नहीं था। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। फिर क्या, डिस्टिंक्ट फीचर, डिस्टिंक्ट फीचर में क्या हुआ, बॉडी विद पोर और कैनाल, कैनाल इन वॉल, ठीक है। अब क्या है, ये सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू लेवल था, रेडियल थे, सिमेट्री इनमें रेडियल थी, सीलोम एब्सेंट थे, और सेगमेंटेशन एब्सेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन एब्सेंट था, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट था। और इसमें क्या था, इसमें डिस्टिंक्ट जो फीचर है वो क्या होंगे, सीनोब्लास्ट थे, सीनोब्लास्ट टाइप के थे। फिर क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज में टिश्यू ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ऑर्गन सिस्टम था, बायलैटरल थे, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम था, और ये बायलैटरल थे, इनमें भी सीलोम एब्सेंट था, ये सेगमेंटेशन भी एब्सेंट, सेगमेंटेशन, सॉरी, सेगमेंटेशन एब्सेंट। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनमें एब्सेंट था। फिर
सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। प्लाटी हेलमिंथेस मोस्टली क्या थे, फ्लैट बॉडी थे और सकर थे। फिर क्या है, एस्केलमेंथेस का ऑर्गेनाइजेशन फिर वही चीज़ है, सब कुछ प्लाटी के तरह से ही था, प्लाटी हेलमिंथेस की तरह। बस ये था कि इनमें सीलोम स्यूडोप्सिलम था और सेगमेंटेशन एब्सेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। और ये मोस्टली वॉर्म शेप्ड, यानी कि वॉर्म शेप्ड के इलांगेटेड बॉडी सेगमेंट होती थी और वॉर्म शेप्ड होते थे। एनिलीड्स जो होते थे, एनिलीड्स जो होते थे वो, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम, ये भी बायलैटरल थे। यानी कि आप देख सकते हो कि इकाइनोडर्मेट्स को छोड़ करके सीनो सॉरी टेनो टीनोफोरा के बाद जो प्लेटी हेलमिंथीज है, सिमेट्री सबकी बाइलैटरल ही आ रही। प्लेटी हेलमिंथीज से सबकी सिमेट्री बाइलैटरल आ रही है। इकाइनोडर्मेट्स में मैंने आपको बताया था कि पहले रेडियल होती है, उनमें एडल्ट स्टेज में रेडियल आती है और पहले वो उसके पहले वो बाइलैटरल सिमेट्री में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एडल्ट स्टेज का दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए रेडियल दिखा आ रहा है। फिर एनिलीड्स में क्या होता है, सिलोमेट्स होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन होता है प्रेजेंट और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एनिलीड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये चीज़ देखो आप। और फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर हम अगर इसकी डिस्टिंक्ट फीचर की बात करें एनिलिड्स के, तो बॉडी इनकी भी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेशन लाइक रिंग। और फिर आर्थ्रोपोड्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट्स होते हैं, इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन होते हैं इनमें, स्पेशल अगर डिस्टिंक्ट फीचर देखा जाए तो एक्सोस्केलेटन होते हैं, स्केलेटल होते हैं, ठीक है। और अपेंडेजेस इनमें पाया जाता है। अब मोलस्का की बात करें तो ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका मोलस्का में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलैटरल होते हैं और सिमेट्री इनकी बाइलैटरल होती है। और फिर इसके बाद इनमें सिलोमेट्स होते हैं मोस्टली, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है। डिस्टिंक्ट फीचर अगर इनकी बात करें तो एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है। फिर क्या इकाइनोडर्मेट्स की बात करें, इकाइनोडर्मेट्स से मैंने आपको बताया था कि ये एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, पहले लार्वल स्टेज में ये क्या होते हैं, बायलैटरल होते हैं। तो इनमें भी सिमेट्री बायलैटरल है, सिलोमेट्स होते हैं मोस्टली, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। और इसके बाद हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करें, हेमिकॉर्डेटा की, तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन टाइप होता है और ऑर्गन सिस्टम, सिलोमेट्स होते हैं। फिर इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब विद प्रोबोसिस कॉलर, ट्रंक, ये ट्रंक प्रोबोसिस कॉलर और में डिवाइड होते हैं। फिर कॉर्डेट्स में आ गए, कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलैटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, सिलोमेट्स होते हैं मोस्टली ये, और सेगमेंटेशन इनका प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम
प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये जो आपको ये टेबल मैंने ये कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर, ये टेबल कंप्लीट होने के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर जैसे आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप इस टेबल को भी ढंग से अगर पढ़ लिए ना, तो आप सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर लोगे, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके, उसको आप कवर कर लोगे। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट यूनिट के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।